बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट आसिफ नदीम ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट से जी। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो है कि हम 165 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल करेंगे। ठीक है, 165 क्या होता है कि जो आपने किसी अपने कस्टमर से एडवांस टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, या आपने जो एम्प्लॉज़ के जो है ना वो टैक्स जो विद होल्डिंग करते हैं, ठीक है, वो चला जाता है 149 में। और 165 जो है वो होता है कि अगर आप अपने कस्टमर से जो है ना वो टैक्स लेते हैं, एडवांस टैक्स जो है ना अपने कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वो आप उनके CNIC के ऊपर या उनके जो है NTN उसके ऊपर जमा करवा के तो उसका जो फाइलिंग करनी होती है हर मंथ में जो है, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे। विद होल्डिंग की जो स्टेटमेंट है ये हम जो है मंथली भी फाइल कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। पहले बाई एनुअल था, लेकिन अभी इन्होंने अलाउ कर दिया है FBR ने कि आप उसको मंथली भी कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। तो हम मंथली की जो है ना वो बताएंगे मैं आपको कि हम मंथली जो है ना उसकी फ़ाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो चले मैं अभी स्टार्ट करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकते हैं जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने आयरस का लॉगिन कर लेना है। FBR आयरस पे जाना है, आपने लॉगिन करना है FBR आयरस, ठीक है, इसको लॉगिन करें। जैसे अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, अपने जिस कंपनी की जो मैं फाइलिंग करने जा रहा हूँ उस कंपनी की मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी अपना लॉगिन कर लिया है, ठीक है, तो अब नए आपका फर्स्ट जो स्टेप होगा वो ये है कि आपने अब विद होल्डिंग स्टेटमेंट या एडवांस टैक्स, ठीक है, विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपने जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है 165 वन क्वार्टरली विद होल्डिंग, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है 2022, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो है ना वो मंथ देख लेना कि किस मंथ की आपने करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो है ना अप्रैल 2022 की करनी है फाइलिंग, तो मैं अप्रैल 2022 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक अब मज़ीद मेन विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद मेन काम है कि आपने देखना है कि आपने किस सेक्शन के अंडर आपने टैक्स जमा करवाना है। जैसे मैंने जो मेरे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो काम करते हैं इंटरनेट सर्विसेज देते हैं। तो इंटरनेट को जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनेट का जो सेक्शन है वो डील करता है 236D1, ठीक है, 236D1 में यहाँ पे आपका सेक्शन अपना ढूंढ लूँगा, ठीक है। जैसे अब ये देखें कि मेरे पास 236D1 ये है इंटरनेट बिल, ठीक है, ये मेरे पास सेक्शन आ गया, मौजूद अवेलेबल है और इसके बाद मुझे बता रहा है कि 15% जो एडवांस टैक्स है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल इसी के सामने जो है ना क्लिक करूँगा प्लस के निशान पे। जैसे मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डाटा पुट करना स्टार्ट करना है। जो आपने शीट बनाई होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में शीट इसकी बनाना सीखी थी, इसकी कैलकुलेशन बनाना सिखाई थी, ठीक है। तो हम उस शीट में से इसका डाटा लेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक शीट बनी हुई है तो मैं यहाँ से एक अपने पहले जो है ना वो कस्टमर का लेता हूँ NTN, ठीक है। और मैं ये रजिस्ट्रेशन सर्च रजिस्ट्रेशन पे जो है ना क्लिक करता हूँ, दोबारा देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उनका जो है वो पेस्ट करूँगा NTN और इसको करूँगा सर्च, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे वो कस्टमर का नेम आ गया, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, उस मंथ की एंड रखना है, एंड डेट उस मंथ की होती है ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। और इसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है मैं वो लिखूंगा कि इसकी अमाउंट क्या, यानी कि जो आपके इनवाइस जिसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया वो अमाउंट कितनी है, वो है 35,640 रुपये, ठीक है, 35,640 रुपये, ठीक है। और देन आपने अगर कोई उसका एग्जाम्पशन उसको मिली है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे जो उसका टैक्स आपने लिया है वो लिख दें, कितना है जी, 5,346, 5,346। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने उससे जितना मर्जी टैक्स लिया है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जो मर्जी रेट लगाएं, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली एट द एंड वही रेट लगाएगा जो इसने सिस्टम इस सेक्शन के अगेंस्ट जो टैक्स का रेट है वही, मतलब जैसे 15% है ना, आप अगर यहाँ पे 1,000 भी लिख देंगे तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसका 15%, इस अमाउंट का 15% ही उठाना है टैक्स का रेट, ठीक है। और देन आपने इसको क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक। इसी तरह आप अपने तमाम जो आपके कस्टमर हैं उनके वन बाय वन आप अपना वो ऐड करते जाएं NTN, और उसके बाद आप इसको ओके करते जाएं, ठीक है।
हम नेक्स्ट अभी एक और कस्टमर का जो है ना वो कर लेते हैं ऐड। ठीक है, आपने उसी तरह सेम क्या करना है, यहाँ पे उसका सी एन टी एन पेस्ट करना है, इसको सर्च करना है, कस्टमर का नाम आ जाएगा। ठीक है, और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी टैक्सेबल अमाउंट ऐड करनी है। ठीक है, 8,335, 8,335। और देन आपने उसका जो टैक्स उससे आपने लिया वो आपने पेश कर देना है 1250। ठीक है, और इसको कर देना है ओके। ठीक है, ये है एक तरीका कि आपने जो है ना कैसे 165 की फाइलिंग करते हुए आपने डाटा कैसे पुट करना है। तो ये है तरीकाकार। अभी मैं इसको सारे जितने कस्टमर हैं मेरे, ये इनको मैं वन बाय वन करके पुट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं अगला प्रोसेस फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जैसे मैं अभी मैंने वन बाय वन करके अपने तमाम ये जितने मेरे कस्टमर थे मैंने सबका जो है ना वो डाटा फीड कर लिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वाली जो विंडो है, ये जो ओपन विंडो है मेरे पास छोटी, इस विंडो को मैं क्या करूँगा, कैंसिल कर दूँगा। कैंसिल करने के बाद मैं सिंपली जाऊँगा टॉप पे, और यहाँ पर मैं पहले करूँगा वैलिडेट। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा कैलकुलेट। ठीक है, जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो नीचे देखें उसी सेम सेक्शन के बिल्कुल सामने जो है मेरे पास जो मेरा डाटा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उसने डाटा जो मेरा वो सारा टोटली शो कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, देन आपने क्या करना है, आपने अब देखना है कि अगर आपके पास कोई 149 कि किसी एम्प्लॉइज़ का जो आपने वो टैक्स डिडक्शन की हुई है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी में पुट कर लेनी है, या आपने किसी और सेक्शन के अंदर जो है ना कोई और पेमेंट जो है ना वो डिडक्ट की हुई है तो आपने वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास इसके अंदर मज़ीद एक पेमेंट है 149 की, यानी कि जो मैंने एम्प्लॉइज़ का टैक्स डिडक्शन की हुई है तो वो भी मैंने इसके अंदर डिटेल जो है वो ऐड करनी है। वो भी आपने इसी तरह क्या करना है, प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है एम्प्लॉय को एंटीएन देना है, और उसी तरह डिटेल जैसे हमने पहले फिल किया डिटेल ऐसे ही आपने अभी दोबारा यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। अभी हम वो भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं अभी कैसे करेंगे। जी, उसी तरह सेम आपने दोबारा इस विंडो को डाटा फील्ड करने के बाद इस विंडो को आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करके आपने इसको करना है वैलिडेट। ठीक है, और फिर आपने कर देना क्लिक कैलकुलेट पे। ठीक है, और अब आप देखें कि आपके पास जो 149 के अंदर भी आपके पास टैक्स आ गया, और जो दूसरे सेक्शन पे आपने किया था दोनों के अंदर आपके पास जो है वो टैक्स की अमाउंट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी और सेक्शन में आपके पास कोई विदहोल्डिंग की पड़ी हुई है, एडवांस टैक्स की या विदहोल्डिंग की कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई टैक्स काटा हुआ है तो उसकी भी आप ऐसे ही सेक्शन जो है ना के अंदर वो आप जाके पुट कर सकते हैं और वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप चले जाएँ कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पर जाके आपने यहाँ पे इसको दोबारा वैलिडेट करना है। वैलिडेट करें, फिर उसके बाद इसको करें कैलकुलेट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपका सारा जो आपने डाटा फिल किया वो आपका सही है या नहीं, तो आप यहाँ विद होल्डिंग टैक्स पे जाएं। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही है वन बाय वन। आप यहाँ पे वन बाय वन जो इसको अपनी जो आपकी शीट बनी हुई है उसके साथ साथ आप जो है जाके वो क्या कर सकते हैं, इसको मैच अप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन हमारे पास पेमेंट का। अच्छा जी, पेमेंट के अंदर इसका स्टेटस ये है कि पेमेंट में आपने क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे जाके जो है ना वो अपनी पेमेंट अटैच करनी है, जिसके अंदर आपको सीपीआर बताना चाहिए। ठीक है, सीपीआर कैसे होगा कि आपने पहले जो है ना उस पेमेंट जो इसकी ये पेमेंट बन रही है ना, टोटल जो अमाउंट बन रही है, ठीक है, इस टोटल अमाउंट का आपने
पहले चालान बनाना है, चालान बना के तो वो पे करना है। और वो चालान कैसे बनाना है वो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो जो है अगर आप वो देखेंगे तो मैंने उसमें कम्प्लीटली जो है ना वो एक ब्रीफ किया हुआ है कि वो इसका विद होल्डिंग का चालान हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो जब आप वो चालान बना के तो उसकी पेमेंट कर देंगे तो वो उसके में तकरीबन को आधे से पौने घंटे तक जो है ना वो ये आपका CPR जो है ये जनरेट हो जाता है। जब आप चालान बनाते हैं तो PSID जनरेट होती है, ठीक है। और जब आप वो बैंक में जमा करवा देते हैं या आप ऑनलाइन बैंकिंग से जमा करवा देते हैं या इजी पैसा अकाउंट से जमा करवा देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एक आपको CPR नंबर देता है यानी कि कैश पेमेंट रिसीट देता है, ठीक है। अच्छा उसमें फिर आपको CPR का नंबर होगा, उसकी CPR की डेट होगी, उसका अमाउंट होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, फिर अमाउंट होगा, टैक्स ईयर होगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। अभी हम इसका CPR इसके साथ अटैच करेंगे। आपने CPR अटैच करने के लिए आपने क्या करना है, पेमेंट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपने देखें कि आपके पास प्लस का जो है ना वो बटन आ रहा है, ठीक है, ऐड वर्क फ्लो रिटर्न पेमेंट, ठीक है। तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से क्या करना है, अपना CPR सेलेक्ट करना है कि इस मंथ का आपके पास, देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा CPR आ रहे हैं। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास इस मंथ का CPR कौन सा है। तो उसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी जो है ना अपने पास वो CPR मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं उधर से जाऊँगा, पहले अपना वो CPR खोलूँगा और देखूँगा कि मेरा जो इस मंथ का CPR है वो कौन सा है, ठीक है। और उसको मैं उसी नंबर के मुताबिक मैं इसमें अटैचमेंट कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे देखें मेरे पास इसका बैलेंस क्या बना है 75,552, ठीक है। तो अब मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास इसकी जो वैल्यू है टोटल अमाउंट है तो वो कितनी है जिसका मैंने CPR अटैच करना है, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू पहले देख लेंगे यहाँ से। ये देखें, एक आपके पास 16,000 का CPR होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपका 75,552 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अप्रैल के मंथ के होने चाहिए। अब मैं अगेन जाता हूँ अपने पेमेंट के सेक्शन में और यहाँ पे जाकर प्लस पे निशान पे क्लिक करता हूँ और देन मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो मेरा 75,000 का CPR है उसका नंबर क्या है। वो मैं CPR खोल के उसमें से देख लूँगा। देखें 41 लास्ट डिजिट देख रहे हैं 4 वाले, इसमें आपको पता चल जाएगा 4110, ठीक है। ये वाला CPR मैंने अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूँगा कि 4110 वाला कौन सा मेरा है CPR, तो वो मैं अटैच कर दूँगा। ये देखें 4110 और 75,552, ये मैं इसको अटैच कर दूँगा, ठीक है। एंड दूसरा जो मेरा है CPR वो भी मैं देख लेता हूँ कि मेरा दूसरा CPR कौन सा है। तो उसमें जो है ना वो ताकि वो भी देखें अप्रैल का मंथ है ये मेरा, ठीक है। ये देखें अप्रैल के मंथ का मेरा CPR है क्योंकि मैं फाइलिंग जो कर रहा हूँ विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो मैं अप्रैल की कर रहा हूँ। तो इसका जो मेरा CPR नंबर है वो क्या है 4109, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 4109 वाला जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे दोनों CPR, इसको आपने कर देना है बंद। बंद करने के बाद आपने फिर जाना है वेरिफिकेशन पे और यहाँ पे जाके आपने अपना वो देना है कोड और ये कंपनी का नेम, ठीक है, और उसका CNAC दे देना है, ठीक है। डायरेक्टर का CNAC होगा यहाँ पे वो दे देना है और वेरिफिकेशन कोड आपने मिला देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। जी मैंने यहाँ पे अपना वो कोड मिला के तो इसको मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब मेरी रिटर्न टोटली वेरीफाई होगी। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट प्रोसेस जो ये है कि मैं इसको सबमिट कर दूँगा तो मेरी ये रिटर्न जो है ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है ये फाइल हो जाएगी। ये ले जी, ये था एक इजी सा प्रोसेस और एक इजी सा मेथड कि हम अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, ठीक है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट 165 की कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक बिल्कुल इजी सा स्टेप था कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट में फ़ाइल करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम।